सावित्री व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत पति के दीर्घायु और पुत्र की कामना एवं धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आइए इस कथा का आनंद लेते हैं। हम वट सावित्री व्रत की आपको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे पति के प्राण बचाए ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सावित्री व्रत की महिमा का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। जब श्री युधिष्ठिर महाराज ने ऋषि मार्कंडेय जी से पूछा कि द्रौपदी से पूर्व क्या कोई पतिव्रता स्त्री है, तो उसके बारे में हमें बताइए। वट सावित्री व्रत की भक्तों करेंगे हम गुणगान। महाभारत के पर्व में इसका किया गया है बखान। ऋषि मार्कंडेय से पूछा युधिष्ठिर ने एक बार, द्रौपदी से पहले हुई है कौन पतिव्रता नार। उसकी गाथा अमर हुई है, वो थी अति महान। उसके आगे हार गए थे यमराज भगवान। बोले मुनि सावित्री हुई थी पतिव्रता नारी, राजा के कुल जन्मी वो थी पतिव्रता भारी। विनय करें युधिष्ठिर ऋषि तो फिर बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सावित्री का जन्म राजा अश्वपति के घर होता है। प्रिय भक्तों, किस प्रकार माँ सावित्री का दर्शन राजा अश्वपति को प्राप्त होता है एवं माँ सावित्री राजा अश्वपति को वर देती हैं, हे राजन, मेरा एक अंश तुम्हारे घर कन्या के रूप में जन्म लेगा। प्राचीन काल की बात है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। मद्र देश के राजा अश्वपति जिनके नहीं संतान। अश्वपति राजा ने फिर एक महायज्ञ करवाया। वर्ष 18 चला यज्ञ, नित भंडारा करवाया। राजा के तप देख सावित्री माता हुई प्रसन्न। मेरे अंश से जन्मेगी कन्या राजा तेरे आंगन। कुछ समय के बाद भूप घर जन्मी एक कन्या। रूपवती गुणवंती दिखती सावित्री सी माँ। माँ का ध्यान लगाती सभी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
सावित्री विवाह के योग्य हो जाती है। राजा ने पुत्री को विवाह के योग्य देख मंत्रियों के साथ मंत्रणा की और स्वयं अपनी पुत्री को योग्य वर ढूंढने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वर ढूंढने गई तथा जल्द ही वापस आ गई। जब सावित्री सभा में पहुंची, उसने सभा में नारद जी को बैठा देख उन्हें पिताश्री कह पहले प्रणाम किया और यात्रा वृतांत बताने लगी। साल्व देश के दुतुमसेन राजा थे बड़े दयावान, उनके पुत्र को पति चुना है, नाम है सत्यवान। बोल उठे नारद जी फिर तो सुन पुत्री की बात, उचित न निर्णय लिया है तुमने, आएगी काली रात। एक वर्ष के बाद इसी दिन आएगा उसका काल, सुन नारद की बात तो राजा करने लगे मलाल। दूजा वर ढूंढो तुम पुत्री कहते हैं राजन, बोली सावित्री नहीं पिताजी बदले न जाए वचन। विधि का लेखा कर्म से ही सब बदले जाते हैं, वो तो बदले जाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भरी सभा में पुत्री के वचनों को सुनकर राजा से कहा, हे राजन, मैंने जो सत्यवान के बारे में भविष्यवाणी की है वो तो अटल है, किंतु पुत्री के वचन भी सत्य और अटल हैं, इसलिए हे राजन पुत्री का विवाह कर डालो। बोले नारद वचन अटल है राजा पुत्री का, कर डालो निर्विघ्न काज शुभ बंधन पुत्री का। इतना कहकर नारद जी ने किया है फिर प्रस्थान, राजा ने शुभ मुहूर्त में कर दिया है कन्यादान। मनवांछित वर पाकर पुत्री हुई थी अति प्रसन्न, किंतु मुनि की बात हृदय में चुभती थी खन खन। सावित्री ने मुनिवर से पहले ही लिया था जान, द्वादशी से चौथे दिन यम हर लेंगे पति के प्राण। सावित्री के 3 दिवस व्रत के हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावित्री अपने पति के प्राण रक्षा हेतु 1 वर्ष के लिए माँ सावित्री का व्रत रखती है और जो व्रत के 4 दिन बच जाते हैं
तो चौथे दिन सास ससुर के चरणों में प्रणाम कर देवों को नमन करती है एवं सत्यवान के साथ वन जाने की जिद करती है। अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर पति के साथ वो वन को चली जाती है। रोज की भांति सत्यवान लकड़ियां काटकर गट्ठर बांध रहा था, तभी उसका सर चकराने लगता है। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। समझ गई सावित्री संकट में है पति के प्राण, विनती करती हाथ जोड़कर लाज रखो भगवान। तभी वहाँ यम सत्यवान के हरण प्राण आए। पूछा परिचय सावित्री ने, यम है रहे बतलाए। बोले यम, मैं धर्मराज हूँ, हरता सबके प्राण। अभी मृत्यु हो जाएगी जब हर लूंगा मैं प्राण। सत्यवान के प्राण वो हर कर चल दिए फिर यमलोक। सावित्री भी चल रही पीछे, रही न उनको टोक। पीछे आता देख सती को यम घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावित्री से यमराज कहते हैं, हे देवी, तुम अपने घर को वापस जाओ। ये मृत्यु लोक है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होती है और यही सृष्टि का नियम है। सावित्री से बोले यम, तुम वापस घर जाओ। मेरे साथ ना आ सकती, तुम पीछे ना आओ। सावित्री, पति संग में चलने में कैसा खेद। ना कोई शर्म है मुझ में स्वामी, ना ही कोई भेद। बड़े ही सुख से पति संग यमलोक को जाऊंगी। ना कोई चिंता, पतिव्रता का धर्म निभाऊंगी। पत्नी का आधार पति और शिष्य का गुरु आधार। मानव का आश्रय धर, पत्नी का है पति संसार। सावित्री के वचन को सुनकर यम हर्षाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावित्री के धर्मार्थ और अर्थपूर्ण वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो जाते हैं और सावित्री से मनवांछित वर मांगने को कहते हैं। तभी सावित्री कहती है, हे प्राणहर्ता, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने की कटोरी में और चांदी के चम्मच से दूध भात खाता हुआ देख सकें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा।
बोले यम अब वापस तुम अपने घर को जाओ, सास ससुर की करो जा सेवा, पीछे ना आओ। किंतु सावित्री फिर भी यम के पीछे हैं चलती, पीछे आता हुआ देख के बोले क्या है अब मंगती। सावित्री बोली पति संग में ना है कोई क्लेश, ये तो मेरा धर्म है भगवान कहते श्री गणेश। धर्मराज फिर तो खुश होकर देने लगे वरदान, मेरे सास ससुर का शासन वापस दो भगवान।